कक्षा 9, 10, 11, 12 में आप लोग का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि परिचय की चौथा संधि जो है वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। तो वृद्धि संधि के नियम है इस प्रकार, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाता है। जैसे संधि शब्द, ये संधि है, संधि विच्छेद। अब इसका नियम हम बताएंगे। संधि है सदैव। सदैव का हम संधि विच्छेद करेंगे सदाधन एव। सदाधन एव। तो सदा इसका उच्चारण आ हो रहा है, आ, और धन ए बराबर हो जाएगा ऐ। अभी हम ऊपर ही बता दिए हैं कि ए अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाता है। उसी तरह से है ममैव। मम धन एव, अ धन ए, अ धन ए बराबर ऐ। फिर जो है एक एकम, एक धन एकम, एक एकम, एक धन एकम, अ धन ए बराबर ऐ। अ धन ए बराबर ऐ। फिर है महेश्वर्यम। महेश्वर्यम तो महा धन ऐश्वर्यम। तो यहाँ पे हो गया आ धन ए बराबर ऐ। उसी तरह से है तथैव। तथैव तथैव, तथैव का होगा तथा। तथा धन एव, यहाँ पे हो जाएगा तथा। ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ, और एव ए हो जाएगा बराबर ऐ। इस प्रकार अब समझ में आया कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के स्थान पर या दोनों मिल करके ऐ हो जाता है। आ धन ए बराबर ऐ, अ धन ए बराबर ऐ, अ धन ए बराबर ऐ, आ धन ऐ बराबर ऐ, आ धन ए बराबर ऐ। इस प्रकार ये प्रथम नियम जो है संपन्न हुआ। वृद्धि संधि का दूसरा नियम है, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। जैसे जैसे है संधि शब्द, संधि विच्छेद नियम। अब इसका जो है जैसे में है परमौषधि। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे परम धन औषधि। परमो औषधि, परम धन औषधि। नियम है प्रथम शब्द जो है ये परम का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ का उच्चारण। तो यहाँ अ का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ होगा अ धन औ। इसके बाद क्या आ रहा है, औ आ रहा है। तो दोनों मिल करके क्या हो गया, औ। अब है दिव्य औषधम, दिव्य धन औषधम। तो अ धन औ, अ धन औ, औ बराबर औ। अ धन औ बराबर औ। अब उसी तरह से है जलौघ। जल धन ओघ,
तो जल का उच्चारण अंतिम उच्चारण है जल शब्द का, अ का उच्चारण हो रहा है। फिर यहाँ पे ओ बराबर औ। अब है महौजह, महाधन ओजह, आधन ओ, आधन ओ बराबर औ। उसी तरह से है जैसे दिव्यौषधम, महौषधम, महौषधम, महौषधम। अब होगा इसका संधि विच्छेद, महाधन औषधम, महाधन औषधम, आ और औ, आधन औ बराबर हो गया औ। तो समझ में आ गया होगा। यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। परम औषधि, परम औषधि, परम धन औषधि, अ और ओ औ मिल करके अ हुआ। दिव्य औषधम, दिव्य धन औषधम, अधन औ मिलकर अ हुआ। जलौघ, जल धन ओघ, अधन ओ मिलकर अ हुआ। महौज, महाधन ओज, आधन ओ मिलकर अ हुआ। महौषधम, महाधन औषधम, आधन औ मिलकर अ हुआ। इस प्रकार जो है यह वृद्धि संधि जो है संपन्न हुआ। अब अगला संधि है, अब अगला संधि है अयादि संधि। अब अगला संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो ए वायावह, एचो ए वायावह। नियम इसका है जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः अय, अब, आय, आओ हो जाता है। इसका नियम है अयादि संधि का, जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः जो है अय, अब, आओ, आय, आव हो जाता है। जैसे हरे, हरे का हम विच्छेद करेंगे हरे धन ए, हरे धन ए। इसका जो है दीर्घ मतलब इसका जो है संधि है विच्छेद होगा पूर्ण रूप से हरे धन ए। हर और ए की मात्रा यहाँ लगा है, ए की मात्रा, इसको भी हम तोड़ देंगे। हर धन ए बराबर हर। अब यहाँ आप लोग कहेंगे अय लगा है तो यहाँ पे हर, पहले हमको मालूम हो गया कि ए के स्थान पे अय हो जाएगा। ए का अय, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। तो हरे धन ए, हर धन ए। अब हर ए का अय, धन ए, हर ए, हर ए, हर ए। अब उसी तरह से है नयनम का, ने धन अनम, ने धन अनम, नयनम। तो इसको हम तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। न धन ए धन अनम, न धन ए धन अनम। एक की मात्रा न पर हम एक की मात्रा लगाएं, उसी को हम अलग अलग कर देंगे। न धन ए धन अनम, नयनम। फिर यहाँ पे न और ए का अय हो जाएगा। न धन अय धन अनम, तो नय। यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है, नय धन अनम, नय धन अनम, न धन अय धन अनम, नयनम। उसी तरह से है अब का, आप देखिए पवित्रम, पो धन इत्रम, पो धन इत्रम। इसको हम तोड़ देंगे, फिर इसको हम विच्छेद करेंगे। प धन ओ,
ओ का हो जाएगा प धन ओ धन इत्रम। अब ओ का अ होगा प धन ओ धन इत्रम। अब हो गया पवित्रम। पवित्रम छोटी की मात्रा है, अ पे व पे जो है छोटी की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा पवित्रम। उसी तरह से है विश्रो, विश्रवे का है, विश्रवे का है विश्रो धन ए। अब इसको हम विच्छेद करेंगे, विश्रो, विश्रो का पहले हम विच्छेद करेंगे, विश्र धन ओ, विश्र धन ओ धन ए, ओ का अ हो जाएगा विश्व धन अव धन ए, विश्व धन अव धन ए, विश्रवे। अब है नायक, नायक का नय नय धन अक, नायक का नय धन अक। हम नय को भी तोड़ेंगे तो विच्छेद इसको करेंगे, न धन अय, न धन अय धन अक, न धन अय धन अक। फिर अय का हो जाएगा आय, न धन आय धन अक बराबर नायक, न धन आय धन अक बराबर नायक। उसी तरह से है पावक। अब आव का देखेंगे, पावक, पावक में आव आया है, पौ धन अक, पौ का विच्छेद करेंगे, प धन औ धन अक, प धन औ धन अक, प औ का हो जाएगा आव, प धन आव धन अक। इसको हम जोड़ देंगे, संधि शब्द बनाएंगे तो पावक, प में आ की मात्रा पा व कह, पावक। अब जो है नियम के अनुसार ही हम संधि का विच्छेद करेंगे। अगर नियम सही ढंग से मालूम हो जाए तो विच्छेद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब ए ओ ऐ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः जो है ऐ औ आय आव हो जाता है। जैसे हरे, हरे धन ए, हर धन अय धन ए बराबर हरे, नैनम का ने धन अनम, न धन अय धन अनम, पवित्रम पो धन इत्रम, प धन औ धन इत्रम, विश्रवे, विश्रो धन ए, विश्व धन औ धन ए, नायक, नय धन अक, न धन आय धन अक, पावक, पौ धन अक, प धन आव धन अक। इस प्रकार जो है पांचवा संधि अयादि संधि संपन्न होता है। अब अगला संधि जो है अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसमें जो भी न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।